friends, this side Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into Code India channel. जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि why kids should learn programming और कोडिंग, आखिर बच्चों को कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए। हम लोग पिछले वीडियो में 13 बेनिफिट्स डिस्कस किए थे कि कोडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी आई बटन पे आ रहे लिंक पर आप क्लिक कर देख सकते हैं। मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही जरूरी वीडियो है जो कि हर एक किसी को देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है कोडिंग सीखने का। एक्चुअली ये एक न्यू सब्जेक्ट है तो यहाँ पर गाइडेंस की बहुत ही अधिक जरूरत होती है कि क्या एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको फॉलो करके हम बहुत ही आसानी से कोडिंग को सीख सकते। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि क्या क्या वो बेस्ट वे हो सकते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो बहुत ही आसानी से हम लोग कोडिंग सीख सकते हैं। तो जो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप है, हमारा फर्स्ट स्टेप बोलता है कि मेक योर फंडामेंटल्स क्लियर। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम ये पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट का फंडामेंटल्स क्या है, क्योंकि जो भी हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगे वो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बेसिस पर ही सॉल्व होते हैं। एज अ कोडर, जो बिगिनर कोडर होते हैं उन्हें चूंकि कुछ इमेजिनेशन होता है कि कोडर जो होते हैं वो ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो इस चक्कर में वो जल्दी जल्दी सीखने के कारण फंडामेंटल्स को जल्दी जल्दी स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब वो आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जाते हैं तो चूंकि उनकी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए वो आगे के प्रॉब्लम्स में भी फंसते जाते हैं और उन्हें फिर से दोबारा पीछे आना होता है और अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना होता है और फिर से उन प्रॉब्लम्स के थ्रू जाना होता है, जिसके कारण बहुत ही अधिक टाइम और एफर्ट बर्बाद हो जाता है। अब हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है नो योर गोल्स। अगर आपको अपने लाइफ में भी कहीं भी जाना होता है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपको जाना कहाँ है। वैसे ही कोई भी सब्जेक्ट शुरू होने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आपको अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है तो आपको जावा पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वगैरह में जाना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई करनी है आगे जाके, तो आपको पाइथन के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट में जाने के लिए आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए आपका गोल्स आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि लर्न बाय डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग, नॉट बाय रीडिंग। एक्चुअली कोडिंग सीखने वक्त रीडिंग को अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। वो इसलिए कि जब आप रीड करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे सेमीकोलन कहाँ लगता है, बड़ी ब्रैकेट कहाँ लगती है, कर्ली ब्रैकेट कहाँ लगती है, छोटी ब्रैकेट कहाँ लगती है, फॉर का सिंटेक्स कैसा होता है, फॉर के सिंटेक्स में ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन लगता है या नहीं लगता है, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप पढ़ते वक्त इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद से टाइप करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज लगाना है या ये चीज लगाना है। जब वहां पर आप कंफ्यूज होते हो फिर उसको क्लियर करते हो तब वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ओके, तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा कभी भी रीडिंग के थ्रू कोडिंग को नहीं रिवीजन करते हैं बल्कि प्रैक्टिस के थ्रू कोडिंग को रिवीजन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है कोड विथ पेन एंड पेपर। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि जब हमें कोडिंग अपने सिस्टम पे करनी है या कोडिंग को इम्प्लीमेंट भी अपने सिस्टम या कंप्यूटर या पीसी पे करनी है तो आखिर हम लोग पेन और पेपर के थ्रू फॉलो क्यों करें, तो आखिर हम लोग पेन और पेपर पर क्यों लिखें। तो इसका रीजन ये है कि आप सभी जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा और मोस्ट ऑफ द लोगों का ये उद्देश्य होता है कि मुझे एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी लगे। तो जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें जो टेक्निकल राउंड होता है वो पेन एंड पेपर ही होता है। आपको पेन और पेपर पर लिखने को बोला जाता है और ये वेल रिसर्च्ड है कि जब आप पेन और पेपर पर कोई भी कोड को लिखते हैं तो वहां पर आपकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ओके, वहां पे वो चेक कर पाते हैं इसलिए कि आप कितने निपुण हो। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शेयर, डिस्कस एंड आस्क टू योर मेंटर। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप अपने नॉलेज को किसी के साथ शेयर करते हो तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं जो कि दूर हो जाते हैं। ओके, तो आपको जरूर
जो भी आप कोड करो वो आपको किसी न किसी के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। और अगर आप अपने मेंटर से पूछ लेते हो तो वो आप करेक्ट वे बताते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का करेक्ट वे बताते हैं और एक प्रॉब्लम में कई सारे इंसाइट्स दिखाते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको एक पर्सनल मेंटरशिप तो जरूर ही रखनी चाहिए ऐसे सब्जेक्ट को सीखते वक्त। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज, इसके बारे में जानते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिनका की यूज कर हम लोग बहुत ही इजीली कोडिंग सीख सकते हैं, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया, यूडेमी के कोर्सेज हो गए और गिग्स फॉर गिग्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक ब्रेक व्हाइल डिबगिंग। अब मैं इस वीडियो में फिर से क्लियर कर दूं कि डिबगिंग क्या होता है। जब भी आप कोई कोड या प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें अगर कोई पोटेंशियल एरर आ जाता है जिसके कारण आपका प्रोग्राम रन नहीं कर पा रहा है, तो वैसे एरर को हम लोग बग कहते हैं और उस बग को दूर करने के प्रोसेस को हम लोग डीबग कहते हैं। तो डिबगिंग मतलब कि अपने एरर को निकालना। तो क्या होता है कि कभी भी जब हम लोग कंटिन्यूअस काफी देर से कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या मिस्टेक की है हमको पता नहीं चलता। हम लोग बहुत ट्राई करते हैं ढूंढने का, लेकिन वो मिस्टेक हमको पता नहीं चलता है। तो जब भी आप डिबगिंग कर रहे हो और 2 से 3 अटेम्प्ट में भी आप डिबग नहीं कर पाए अपने प्रोग्राम को, तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए और उस समय वो काम करना चाहिए जो आपको आपके माइंड को सबसे अधिक रिलैक्स करता है। जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप कोई छोटा मोटा गेम खेल सकते हो। ओके, जब आप उसके बाद आओगे तो इस बात की काफी हाई चांसेस हो जाती है कि आप उस कोड को डिबग कर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स। बिल्ड मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमेशा वैसे प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करना चाहिए जिसका कि आपके रियल लाइफ में एप्लीकेशंस हो। इससे क्या होता है कि आपकी लॉजिकल एबिलिटी काफी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब भी आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट या कह सकते हैं मीनिंगफुल प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको उसमें बहुत सारे लॉजिक का यूज करना होता है। दैट्स व्हाई विच इंक्रीजेस योर लॉजिकल थिंकिंग आल्सो। अगर हम बात करें उसका नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इसलिए बोला जाता है कि अल्टीमेटली जो भी आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीख रहे हो उसका यूज आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में यूज करना है। एक्चुअली हम पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर्स। ओके, सो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम ही सॉल्व करने के लिए अगर आप इतना कुछ पढ़ रहे हो तो आपको शुरू से ही कोशिश करना चाहिए कि आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करो उसको वो प्रॉब्लम आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, और अगर वो प्रॉब्लम रियल लाइफ ना भी हो तो आप ट्राई करो कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें जिसका यूज हम लोग रियल लाइफ में कर पाए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं और ये पूरे वीडियोस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी ही होनी चाहिए। ओके, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप कोई और सब्जेक्ट सीख सकते हो बट कोडिंग नहीं सीख सकते हो। इसका रीजन ये है कि आप जो भी प्रैक्टिस किए रहते हो, अगर आप वो प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो आप 100 चांसेस है कि 80 to 90% चीजें आप भूल जाओ। इसलिए अगर आपको कोडिंग में एक्सेल करना है तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और जो भी आप पहले सीख चुके हैं उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन कर रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।